हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का ये जो लेक्चर है ये बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये लेक्चर। देखिए, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था पोइम्स को। पोइम्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई थी और अब की बार आपका जो सिलेबस है फोर्थ सेम का, उसमें प्लेज हैं, 1 एक्ट प्लेज, 5 1 एक्ट प्लेज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। तो पहला जो आपका प्ले दैट इज़ द एनवॉय। और एनवॉय जो है, द मीनिंग ऑफ द एनवॉय इज़ messenger, a person who sends a message from one place to another place, that is known as envoy। तो एक दूत हम जिसको कहते हैं हिंदी में, दूत वाक्य। तो इट इज़ रिटन बाय भाष। भाष इज ए प्ले राइट ऑफ संस्कृत के एक विद्वान हैं भाष, उनके द्वारा लिखा गया है। और ये देखिए 1 एक्ट प्ले क्या होता है। प्ले तो आपने सुना है, लेकिन 1 एक्ट प्ले में भी कि आपने नहीं सुना हो। तो ए शॉर्ट प्ले कंसिस्टिंग 1 एक्ट रेदर देन सेवरल एक्ट्स और सीन्स, कि इसमें बहुत सारे सीन और बहुत सारे एक्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही एक्ट होता है। एक छोटी जो है, इसमें एक प्लॉट इसका छोटा होता है, इसकी स्टोरी जो है वो छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, तो इसे 1 एक्ट प्ले कहते हैं। देखिए, इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन हैं। देखिए, सबसे पहला जो है द चैम्बरलेन। एक चैम्बरलेन है, और चैम्बरलेन क्या होता है? ए पर्सन, एन ऑफिशियल हु मैनेजेस किंग्स हाउस होल्ड। किंग के दरबार में जो दरबान होता है, जो उसके हाउस होल्ड को देखता है, उसका संदेश लेके आता है, तो दैट इज़ चैम्बरलेन। जो राजा के आदेश का पालन करता है उसको हम क्या कहेंगे? चैम्बरलेन। और नेक्स्ट है कृष्णा। और कृष्णा, द लॉर्ड कृष्णा, एज यू ऑल नो, भगवान कृष्ण के लिए जो है यहाँ ये कैरेक्टर है, ये कृष्णा। पांडवाज एनवॉय, ये पांडवों के एनवॉय के रूप में जो है कौरवों के कैंप में जाते हैं। कम्स टू कौरवाज कैंप टू प्लीड विद देम टू गिव द पांडवाज देयर इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस मीन्स विरासत। तो कौरव और पांडवों के बीच में जो विरासत को लेके लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए दोनों तैयार हैं, दोनों की सेनाएं तैयार हैं, लेकिन कृष्णा के द्वारा एक अंतिम प्रयास किया जाता है उन दोनों के बीच में सुलह करने का, कि किसी तरह से इसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाए और पांडवों की जो इनहेरिटेंस है, उनकी जो विरासत है, वो कौरव उनको दे दें तो लड़ाई ना हो। तो ये अंतिम प्रयास करने के लिए जो है कृष्णा हिमसेल्फ कम्स टू कौरवाज कैंप। पांडवों की तरफ से एक एनवॉय के रूप में, एक दूत के रूप में वो कौरवों के कैंप में आते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर दुर्योधन, तो द कौरवाज किंग, कौरवों के जो किंग हैं दुर्योधन, वो इसके कैरेक्टर हैं। और अगला है सुदर्शन। सुदर्शन चक्र, उंगली में जो भगवान कृष्ण चलाते हैं, दैट इज़ सुदर्शन चक्र। और धृतराष्ट्र के बारे में आप सब जानते हैं, दुर्योधन्स फादर, द ब्लाइंड ओल्ड किंग। ठीक है, तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के आपके। तो प्ले का मैंने आपको बताया कि इसके मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि देखिए, इन द बिगिनिंग दुर्योधना सम्मन्ड मीन्स बुलावा भेजना, बुलाना, कॉल्स, बुलाता है ऑल द प्रिंसेस, ही कॉल्स अ मीटिंग। दुर्योधन मीटिंग बुलाता है सारे प्रिंसेस की, जितने भी योद्धा हैं उनको बुलाता है, उनके मीटिंग लेता है। और पर्पस क्या है मीटिंग का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ द मीटिंग इज दुर्योधना हैज़ ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज। उसके पास जो आर्मी है वो 11 आर्मीज़ की उसकी एक ताकत, उसकी फोर्स है। ही वॉन्ट्स टू चूज़ ए सुटेबल कमांडर इन चीफ फॉर हिज आर्मीज़। और वो अपनी इस 11 आर्मीज़ की जो फोर्स है उसके लिए एक कमांडर इन चीफ जो है चुनना चाहते हैं। तो इसके लिए, इस काम के लिए वो मीटिंग बुलाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कन्वेंसेस द मीटिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग। तो दुर्योधना कन्वेंसेस द मीटिंग एंड पर्पस ऑफ द मीटिंग इज, क्या है मीटिंग? टू चूज ए सुटेबल कमांडर इन चीफ फॉर हिज आर्मीज। अपने आर्मीज के लिए कमांडर इन चीफ चुनना चाहते हैं। अब क्या होता है, जब वो मीटिंग बुलाते हैं तो मेन भाई इसी दौरान कृष्णा द बेस्ट ऑफ मैन हैज़ कम फ्रॉम द पांडवाज कैंप एज एन एनवॉय। जैसे ही मीटिंग चल रही होती है तो पांडवों के कैंप से कृष्णा जो है एक दूत के रूप में कौरवों के कैंप में आते हैं। तो जो चैम्बरलेन है, ये जो चैम्बरलेन है, ये संदेश लेके आते हैं चैम्बरलेन कि कृष्णा जो है ही हैज़ कम टू आवर कैंप। तो अब दुर्योधन जो है वो
थोड़ा सा जो है गुस्सा भी उनको आता है और वो बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। द पर्पस ऑफ हिज विजिट इज़ टू अवॉइड वॉर बिटवीन पांडवाज एंड कौरवाज। तो जो एनवॉय है लॉर्ड कृष्णा, उसकी विजिट का जो पर्पस है, देखिए एनवॉय कौन है यहाँ, एनवॉय लॉर्ड कृष्णा। हु इज एनवॉय, लॉर्ड कृष्णा। एंड पर्पस ऑफ हिज विजिट इज टू अवॉइड वॉर बिटवीन पांडवाज एंड कौरवाज, दोनों के बीच में युद्ध को रोकना उसका पर्पस है। ही आस्क दुर्योधना टू गिव पांडवाज देयर इनहेरिटेंस, वो दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों की जो इनहेरिटेंस है, उनकी जो विरासत है, वो उनका जो हिस्सा है वो आप उनको दे दें तो युद्ध को टाला जा सकता है। बट दुर्योधना डिनाइड टू गिव देयर पार्ट, दुर्योधन लेकिन उनका पार्ट देने से मना कर देते हैं, कहते हैं कोई उनका पार्ट नहीं है, कोई उनकी विरासत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है दुर्योधना wants all the princes that anyone who gets up to receive Krishna the envoy would be fined 12 गोल्ड कॉइन्स। अब दुर्योधन जो है वो अनाउंस कर देते हैं मीटिंग में कि जितने भी प्रिंस बैठे हैं वो ध्यान से सुन लें, उनको वार्निंग देता है कि कृष्णा जब भी आएगा यहाँ और उसके आने पे अगर आप उसको रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं तो आपको फाइन लगाऊंगा मैं। और कितना फ़ाइन लगाया जाएगा, यू विल बी फाइंड 12 गोल्ड कॉइन्स। बड़ा भारी ये फ़ाइन है कि 12 गोल्ड कॉइन्स आपको जुर्माना लगेगा अगर आप खड़े होते हैं तो। सो ऑल द वॉरियर्स आर कन्फ्यूज्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द कृष्णा, तो कृष्णा जब अंदर आते हैं तो उसके एंट्रेंस के ऊपर सारे के सारे जो वॉरियर्स हैं दे आर कन्फ्यूज्ड। ये क्वेश्चन भी आपका मिलेगा लास्ट में एक्सरसाइज में कि भाई ऑल द वॉरियर्स आर कन्फ्यूज्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द कृष्णा। तो ये उसका रीजन है कि दुर्योधन ने अनाउंस कर दिया, वार्निंग दे दी सबको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कृष्णा द अनवॉय सेज टू दुर्योधना हैव लव फॉर योर ब्रदर्स। बड़ी अच्छी बात यहाँ कही है, बेस्ट वर्ड इस प्ले के जो हैं वो ये हैं। कृष्णा कहता है कि दुर्योधन से कि हैव लव फॉर योर ब्रदर्स एंड फॉरगेट देयर फॉल्ट्स, कि उनकी गलतियों को भुला के आप उनसे जो है उनके लिए अपने दिल में प्यार रखें। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम टू गिव पांडवाज देयर पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो इनहेरिटेंस का जो पार्ट है वो भी देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं है। ठीक है, तो थीम इस प्ले की, अगर थीम की हम बात करें, इसका मेन थीम क्या है, तो मेन थीम क्या है, द थीम ऑफ द प्ले इज एन अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट मतलब प्रयास। तो ये इस प्ले का जो थीम है ये एक प्रयास है टू स्ट्राइक रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द पांडवाज एंड कौरवाज, कि इस प्ले का जो थीम है वो पांडव और कौरवों के बीच युद्ध को टालना, अवॉइड करना और उन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये इसका प्ले है। एज ए मीन्स ऑफ दिस रिकॉन्सिलेशन द अनवॉय हैज़ कम विद द सजेशन, और इस रिकॉन्सिलेशन के लिए ही जो दूत है कृष्णा वो आए हैं मैसेज लेके, एक सजेशन लेके। वो सजेशन क्या है, दैट पांडवाज शुड बी गिवन देयर ड्यू शेयर ऑफ देयर इनहेरिटेंस, की पांडवों को उनकी जो विरासत है उसका हिस्सा दे दिया जाए। दे वॉन्ट नथिंग मोर देन देयर ड्यू इनहेरिटेंस फ्रॉम द कौरवाज, कि इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनका हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये प्ले है आपका। इसका टेक्स्ट आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 3-4 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आते हैं पेपर में। देखिए, सबसे पहला, हु कन्विंसेस द मीटिंग ऑफ प्रिंसेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। तो मैंने आपको बताया था दुर्योधन जो है, दुर्योधना कन्विंसेस द मीटिंग ऑफ द प्रिंसेस एंड पर्पस ऑफ हिज विजिट इज ही हैज ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, ही वांट्स टू चूज ए सुटेबल कमांडर इन चीफ एंड दिस इज द पर्पस ऑफ मीटिंग। ठीक है, इसके बाद हु इज द अनवॉय, ये भी मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड कृष्णा इज द अनवॉय एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, कि उनकी विजिट का क्या पर्पस है। तो उनकी विजिट का पर्पस क्या है, टू अवॉइड वॉर और टू रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द पांडवाज एंड कौरवाज, उन दोनों के बीच सुलह करना उसका पर्पस है। तो कहता वाई आर धृतराष्ट्र दुर्योधनाज, वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर दुर्योधनाज वॉरियर्स कन्फ्यूज्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द कृष्णा। ये मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया था अभी कि जो है
दुर्योधन के जो वॉरियर्स हैं वो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, तो इसका यहाँ आंसर ये था कि दुर्योधन उनको वार्निंग देता है कि कोई भी प्रिंस अगर खड़ा होता है कृष्णा को रिसीव करने के लिए तो ही विल बी फाइन्ड हैवीली, 12 गोल्ड कॉइन्स का फाइन लगाया जाएगा। तो एक तरफ तो उनके दिमाग में ये फाइन है और दूसरी तरफ वो कृष्णा का सम्मान भी करना चाहते हैं, तो दे आर कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, हु इज़ रेफर्ड टू एज लोटस आइड लॉर्ड, कि लोटस आइड लॉर्ड किसको कहा गया है, वाई इज़ ही एंग्री। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा आपका कि लोटस आइड लॉर्ड यहाँ कृष्णा को कहा गया है, और एंग्री क्यों है, ही इज़ एंग्री बिकॉज ऑफ द र्यूड बिहेवियर ऑफ दुर्योधना, दुर्योधन उनके साथ बड़ा र्यूडली बिहेव करते हैं इसलिए वो एंग्री हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लास्ट जो है लॉन्ग आंसर वाला, वाई डज धृतराष्ट्र अप्लाइज फॉर द टू कृष्णा, कि धृतराष्ट्र जो है वो क्यों खेद प्रकट करते हैं कृष्णा से, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि दुर्योधन जो उनका बेटा है उसने कृष्णा के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मिसबिहेव किया, इस वजह से जो है ही वॉन्ट टू अप्लाइज टू कृष्णा। ठीक है, तो ये आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सारे ये में 5 आपके क्वेश्चन बनेंगे छोटे बड़े, ये बहुत बार बार पेपर में आते हैं, इनको आप याद भी कर लें, एक बार टेक्स्ट को भी पढ़ लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।